नमः संस्कृता हरि ओम कथमस्ति मम विश्वासतो अस्ति सर्वेषां कुशलमस्ति अस्ति ना। तो आज हम लोग पढ़ेंगे समास परकरण, ठीक है। समास परकरण पढ़ेंगे, ठीक है। उसका भेद भी जानेंगे, ठीक है। उसका भेद और उसका परिभाषा जानेंगे, ठीक है। समास परकरण, समास परकरण, ठीक है। समास परकरण क्या पढ़ना है? समास प्रकरण, ठीक है। तो समास प्रकरण किसे कहते हैं? तो इसमें कहता है समास प्रकरण क्या है? ठीक है। तो समास का शाब्दिक अर्थ संक्षेप है। कहते हैं कि संक्षेप का मतलब क्या होता है? छोटा। संक्षेप का मतलब छोटा, ठीक है। किंतु दो या अधिक पदों के मेल को समास कहते हैं। दो हो या दो से अधिक हो, ठीक है। दो हो या दो से अधिक हो। कहते हैं इसमें कि दो हो या दो से अधिक हो। अधिक मतलब 3, 4, 5, 6, 7, 8 यानी कि अनेक तरह से, ठीक है। उसी को क्या करता है? मिल करता है। क्या करता है? मिलाप कर देता है। उसे क्या कहते हैं? यहाँ उसी को क्या कहते हैं? समास कहते हैं। क्या कहते हैं? समास कहते हैं। तो समास का शाब्दिक अर्थ संक्षेप होता है। क्या शाब्दिक जो होता है उसका शब्द जो होता है संक्षेप होता है, छोटा होता है। और उसको क्या करते हैं? क्या करते हैं कि इसमें क्या होता है कि किंतु मतलब लेकिन क्या होता है इसमें? क्योंकि दो या अधिक जो पद रहता है, दो या अधिक पदों के मेल को समास कहते हैं। और इसमें क्या है कि एक पदी भाव, क्या है इसमें कि एक पदी भाव, एक पदी मतलब एक पद कहते हैं इसमें कि समास कहते हैं इसमें कि एक पदी भाव, एक पदी भाव मतलब एक पद, एक पदी भाव मतलब एक पद। तो कहते हैं कि इसमें कि समास अर्थात समास में कई पद मिलाकर एक पद बन जाते हैं। कई गो पद को मिला देता है, ठीक है। जब कई गो पद कहते हैं अर्थात इसमें कि अर्थात समास में कई पद, समास का जितना भी पद रहता है उसमें क्या करता है? मिला देता है, मिलाप कर देता है, संधि कर देता है, जोड़ देता है और क्या होता है? एक पदी बन जाता है, ठीक है। किसको मिलाता है? समास को मिलाता है। किसको मिलाता है? एक पदी जो होता है, एक पदी भाव जो समास होता है, तो ये समास को क्या करता है? मिला देता है, ठीक है। क्या करता है? ये मिला देता है। किसको मिलाता है? तो समास में कई पद जो होता है उसको क्या करता है? मिला देता है। मिलाने के बाद कहते हैं कि मिला देता है, जो मिल जाता है उसको क्या कहते हैं? हम एक पदी भाव कहते हैं, ठीक। क्या कहते हैं? एक पदी भाव। अब इसमें क्या है? विग्रह है। क्या है इसमें? विग्रह है, ठीक है। विग्रह है, विग्रह यहाँ पर लिखी हुई, यहाँ पर विग्रह है। तो विग्रह इसमें किसमें आता है? समास में आता है, ठीक है। किसमें? समास में है कि विग्रह है। तो विग्रह क्या है कि कहते हैं इसमें कि समासिक शब्द या समास के द्वारा बने, कहते हैं कि समासिक हो या समास के द्वारा बने हुए, ठीक है। कहते हैं इसमें कि इसमें क्या होता है कि द्वारा ये बने हुए, ठीक है। समास के द्वारा बने हुए शब्द के सभी पदों को अपने मूल रूप मतलब वास्तविक रूप में, ठीक है। मूल रूप मतलब वास्तविक रूप में, ठीक है। कहते हैं इसमें मूल रूप में कारक में आ गया। क्या किसमें आ गया? कारक विभक्ति में, ठीक है। कहते हैं कि विभक्ति के साथ अलग अलग करके दिखलाना। कहते हैं कि विभक्ति जो होती है इसमें क्या कहते हैं कि अलग अलग करके दिखला देता है, ठीक है। एक में नहीं करते, इसको अलग कर देता है। किसमें? विभक्ति के साथ। किसके साथ? विभक्ति के साथ। कहते हैं इसमें देखो यहाँ पर कि मूल रूप में विभक्ति के साथ अलग करके दिखलाना विग्रह कहलाता है। विभक्ति में क्या हम करते हैं? किसको अलग अलग कर देते हैं, ठीक है ना। जब अलग अलग कर देते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? समझ में आ जाता है कि ये इसका विग्रह हो गया। किसमें? विभक्ति के साथ, ठीक है। किसके साथ? विभक्ति के साथ क्या करते हैं? इसको हम अलग अलग कर देते हैं, तब हमको समझ में आ जाता है कि ये क्या हुआ? विग्रह हो गया, ठीक है ना। ऐसा नहीं करेंगे, जब भी विभक्ति आएगा उसी के साथ करेंगे। किसके साथ करेंगे? विभक्ति के साथ करेंगे, विग्रह करेंगे, ठीक है ना। तो क्या हो जाता है? ये अलग अलग करके दिखलाना क्या कहलाता है? विग्रह कहलाता है। फिर से देख लो यहाँ पर
संक्षेप होता है। समास का शब्द जो होता है क्या होता है, संक्षेप होता है, छोटा होता है ना। किंतु दो या अधिक पदों के मेल को समास कहते हैं। दो हो या दो से अधिक हो, वो क्या होता है, मेल कर लेता है, ठीक है, मेल कर लेता है, तब उसे हम क्या कहते हैं, समास कहते हैं। इसमें क्या होता है, एक पदी भाव है, इसमें इसी समास में कहते हैं एक पदी भाव होता है, ठीक है, क्या होता है, एक पदी भाव होता है। और एक पदी भाव समास अर्थात समास के में कई पद मिलाकर एक पद बन जाता है। क्या होता है कि समास क्या कहते हैं कि कई पद को मिला देता है, एक पद बन जाता है, ठीक है, बन जाते हैं। अब इसमें क्या कहते हैं कि विग्रह है, तो विग्रह समासिक शब्द या समास के द्वारा बने हुए शब्दों के सभी पदों को अपने मूल रूप में विभक्त के साथ अलग अलग करके विग्रह दिखलाना क्या कहलाता है, विग्रह हो जाता है। कहता है कि दिखलाना, कहता है कि अलग अलग करके दिखलाना विग्रह कहलाता है। नीलोत्पलम क्या है यहाँ पर, नीलोत्पलम, नीलोत्पलम लिखा हुआ है, क्या है उदाहरण है नीलोत्पलम। तो नीलोत्पलम का उदाहरण विग्रह कैसे होगा, ठीक ना। तो यहाँ पर क्या है, विग्रह हुआ है यहाँ पर नीलम, नीलम में क्या हुआ है, उत्पलम विग्रह हुआ। यहाँ पर नीलम अलग हुआ, यहाँ पर क्या हुआ, उत्पलम अलग हुआ। अब ये अलग हुआ तो किसके आधार पर हुआ, तो विभक्ति के आधार पर हुआ। किसके आधार पर, विभक्ति के आधार पर इसको हम विग्रह कर दे। जब भी हम समास लेते हैं और विग्रह लाते हैं तो इसमें किसमें लाते हैं, ये किसमें, नीलम तो उत्पन्न करता है इसमें, तो ये विभक्ति के साथ हम करते हैं, ठीक है, विभक्ति के साथ ये अलग अलग कर देते हैं और ये विग्रह करते हैं, ठीक है ना। क्या करते हैं, इसको हम विग्रह करके करते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या हुआ, नीलम उत्पलम, ठीक है ना, नीलम उत्पलम क्या हुआ, ये विग्रह हुआ। एक विग्रह करने के लिए मैं इसको उदाहरण में लिया, वहां पर मैं लिखी हूँ जैसे में, ठीक है ना, नीलोत्पलम, तो नीलोत्पलम के यहाँ पर विग्रह हुआ है नीलम और यहाँ पर उत्पलम, ठीक है ना, ये विग्रह हुआ। अब इसके आप चलेंगे आगे, करेंगे क्या करेंगे, उसको भेद देखेंगे कि समास के कई गो भेद है, इसको मार्जनिम करो में क्या है, इसमें समास कहते हैं इसमें कि समास के मुख्य चार भेद होते हैं। कितने होते हैं, चार होते हैं, ठीक है ना। समास के मुख्य भेद कितने होते हैं, चार होते हैं, ठीक है ना। तो चार है तो इसका चारों का नाम है, ठीक है ना। मुख्य समास, इसमें पूछा जाएगा कि समास के कितने होते हैं, मुख्य रूप से ये चार होते हैं। कितने होते हैं, मुख्य रूप से चार होते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है कि समास जो है मुख्य रूप से तो चार होते हैं, लेकिन कुल कितने होते हैं, तो 6 होते हैं। कितने होते हैं, 6 होते हैं। कुल समास कितने होते हैं, 6 होते हैं। लेकिन मुख्य रूप से पूछा जाएगा तो मुख्य रूप से कितने होते हैं, 4 होते हैं। मुख्य रूप से कितने होते हैं, 4 होते हैं। और कुल कितने होते हैं, तो 6 होते हैं। कितने होते हैं, 6 होते हैं। अब 6 कैसे हो जा रहे हैं उसके बारे में बताएंगे, ठीक है ना। तो इसमें क्या है कि समास के मुख्य क्या है, भेद कितने हैं, 4 है। मुख्य रूप से कितने हैं, 4 भेद है, ठीक है ना। कौन कौन से है, तो पहला है अव्ययी भाव, क्या है, पहला है अव्ययी भाव, क्या है इसमें, पहला है अव्ययी भाव, दूसरा है तत्य पुरुष, दूसरा है तत्य पुरुष, तीसरा है द्वंद्व, क्या है, तीसरा में क्या है कि द्वंद्व और द्वंद्व है। और चौथा में क्या है, बहुव्रीहि समास है, क्या है, बहुव्रीहि समास है। अब इसमें क्या है कि प्रथमा में है, मतलब एक में है अव्ययी भाव, द्वितीय है तत्य पुरुष, तृतीय है द्वंद्व और चतुर्थी है बहुव्रीहि। चतुर्थी क्या है, बहुव्रीहि। ये 4 हो गया मुख्य रूप से समास का भेद। कितने में मुख्य रूप से 4। अव्ययी भाव, तत्य पुरुष, पहला है अव्ययी भाव, दूसरा है तत्य पुरुष, तीसरा है द्वंद्व और चौथा है बहुव्रीहि। अब इसमें क्या है कि तत्य पुरुष ये द्वितीय में है कि तत्य पुरुष, तत्य पुरुष के मुख्य 2 भेद होते हैं। तो ये क्या हुआ कि तत्य पुरुष जो है समास है, तत्य पुरुष समास है, तो ये तत्य पुरुष समास का कितने भेद है, 2 भेद है। कितने होते हैं, 2 होते हैं। कौन कौन से होते हैं तत्य पुरुष के 2 भेद है, तो कर्मधारय और द्विगु, कर्मधारय और द्विगु। तो कर्मधारय और द्विगु जो है कि किसका भेद है, तत्य पुरुष समास का भेद है। किसका है, किस समास का है, तत्य पुरुष समास का भेद है, कर्मधारय और द्विगु है। अब ये क्या हुआ कि ये 4 हो गया।
अब इसी दो का तत्पुरुष जो है तो इसका दो भेद होते हैं, तो यही दो, तो 4 और 2 कितना हुआ 6 हुआ, ठीक ना। तो ये कितना हो जाएगा, समास कितना हो जाएगा 6 हुआ, ठीक ना। तो यही दे रहा है इसमें क्या पर द्विगु समास है। इस प्रकार से कुल 6 समास होते हैं, इसी प्रकार से 6 होते हैं। तो मुख्य रूप से होगा तो ये 4 होगा। कुल अगर पूछेगा इसमें क्वेश्चन में कि कुल समास कितने होते हैं 6, तो 6 होते हैं, ठीक ना। मुख्य रूप से कितने होते हैं 4 होते हैं, और कुल समास कितने होते हैं 6 होते हैं। तो इसमें 6 2 कहाँ से आ जा रहा है, तो 2 जो है कि कहाँ से आ जा रहा है, तत्य पुरुष का आ जा रहा है। तत्य पुरुष के 2 भेद होते हैं, वही 2 हुआ। अच्छा ये पहले से है तो 4 और 2 6 हुआ, तो ये कितने हुए, कुल कितने हुए समास 6 समास हुआ। लेकिन मुख्य रूप से कितने हैं 4 है, ठीक ना। मुख्य रूप से कितने हैं 4 समास है, और कुल कितने हैं 6 समास है, ठीक ना। तो इसमें क्या होगा, समास का ये भेद हुआ, ठीक ना। तो समास के कुल कितने भेद हुए 6 हुए भेद, ठीक ना। कितने हुए भेद 6 भेद हुए। लेकिन मुख्य रूप से पूछा जाएगा तो कितना है 4 है, ठीक ना। मुख्य रूप से चतुर्थ है, ठीक ना, चतुर्थ में आएगा। ये प्रथम में आएगा व्यवहार, दूसरा तत्पुरुष, तृतीय है द्वंद्व, और चतुर्थी में है बहुव्रीहि, और तत्पुरुष की 2 है कर्मधारय और द्विगु समास है, ठीक ना। ये सब मिलाकर कितना हुआ 6 हुआ। तो आज हम लोग पढ़े इसलिए समास का परिभाषा पढ़े और इसका भेद पढ़े, ठीक ना। तो आज के लिए यही इतना ही काफी है, ठीक ना। आगे अब दूसरा पढ़ाएंगे, नमः संस्कृता।